अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। दुनिया, साथ साथ मुल्की और जम्मू कश्मीर से लेकर के इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे भारत अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। खबर आ रही है जहां पर भारत के हवाले से अमेरिकी वजीर का बड़ा दावा किया गया है। जो वजीर खजाना है उनकी जानिब से यह दावा किया गया है भारतीय रिफाइनरियों की रूसी तेल खरीद में कमी आई है। इस हवाले से अमेरिका की जानिब से एक बयान दिया गया है और स्कॉट बिसेंट ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ हटने के इशारे भी दिए हैं। वहीं पर तवानाई पॉलिसी पर भारत का इंडिया फर्स्ट मौका भी बरकरार है। आपको बता दें जहां पर अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बिसेंट ने डेविस में कहा है कि रूसी तेल की खरीद में नुमाया कमी के बाद भारत पर आयद इजाफी 25% अमेरिकी टैरिफ हटाने का एक अहम सफारती रास्ता मौजूद है, जिसे उन्होंने अमेरिकी मईशत के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया है। बेसेंट के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के 22 भारतीय रिफाइनरियों की रूसी तेल की खरीद तकरीबन खत्म हो गई है, ताहम टैरिफ ताहाल बरकरार है। इधर भारत ने वाजे किया है कि इसकी तवानाई पॉलिसी यानी इंडिया फर्स्ट और सस्ती तवानाई के उसूल पर मबनी है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस में रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% ड्यूटी की तजवीज जेर गौर है, जिस पर वजारत खारजा ने गहरी नजर रखने की बात कही है। बिसेंट ने यूरोपीय ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो भारत से रूसी खाम तेल से तैयार शुदा पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर बिलवास्ता तौर पर रूस की जंग की माली मदद कर रहे हैं। इसी तनाजुर में यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान मुजवजा आजाद तिजारती मुआहिदे पर भी पेशरफ जारी है, जिसे यूरोपीय कमीशन की सदर और सोला वोन डियर ने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। जबकि आइंदा हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में जामे स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय पाने की तवक्को है। और इस बीच में अब अमेरिका के वजीर खजाना की जानिब से यह बयान दिया गया है, ताहम भारत की जानिब से इसकी तरदीद ही की गई है। और इस हवाले से आपको बता दें, क्योंकि भारत का वाज़े मौक़िफ़ है इंडिया फर्स्ट और इसके हवाले से हमारी जो भारत की पॉलिसी वो चल रही है, लेकिन इस बीच में अमेरिका की जानिब से या स्कॉट बेसेंट जो अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी जानिब से यह बयान जारी किया गया है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से करेंगे और मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी भारत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी की आमद और 16 वॉन डेयर लैंड का नई दिल्ली में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भारतीय यूरोपीय यूनियन शराकत दारी में नया मोड़ देखने को मिला है और भारत और यूरोपीय यूनियन मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के अंदर इस वक्त है। और यूरोपीय कमीशन की सदर और 16 वॉन डेयर लैंड को भारत के 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर नई दिल्ली में मेहमान खुसूसी के तौर पर खुशामदीद कहा गया। सदर वॉन डेयर लैंड का यह मुल्की दौरा भारत यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अगले मरहले को मजबूत करने की कोशिशों में अहम हैसियत रखता है। वजीर ममलकत बराए तिजारत और सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितेंद्र प्रसाद ने उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक इस्तकबाल किया। और अब दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतें होने के नाते भारत और यूरोपीय यूनियन का ताल्लुक एतमाद और मुश्तरका अक़दार पर मबनी है, जिसमें इक़्तिसादी, तिजारती और टेक्नोलॉजी ताउन के नए इम्कानात भी शामिल हैं। ताहम भारत ने पहली बार यूरोपीय यूनियन की क़यादत, यूरोपीय कमीशन की सदर और 16 वॉन डेयर लैंड और यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा को इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात में चीफ गेस्ट के तौर पर मदऊ किया है। और अब खबर यह है कि यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब के जो मेहमान हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर और 16 वॉन डेयर लैंड का नई दिल्ली में पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात खेलों की दुनिया के हवाले से जुड़ी है और यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को बड़ा धचका देखने को मिला है। आपको बता दें जहां पर ये जो इस वक्त आईसीसीआई की जानिब से बड़ा धचका है और बांग्लादेश खेल से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर वेस्ट इंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड खेलेगा। और अब इस हवाले से ये जो खबर आ रही है और ये आईसीसीआई की जानिब से बड़ी खबर, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को बाज़ाब्ता तौर पर मुतला कर दिया है कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत का दौरा करने से इनकार पर बांग्लादेश को आइंदा T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। सराय के मुताबिक आईसीसी ने 24 घंटों की डेडलाइन के बावजूद बाज़ाब्ता जवाब न देने और ज़ाब्तेकार की खिलाफ वर्जी पर यह फैसला किया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल ने भी भारत सफर के खिलाफ मशवरा दिया था और अब स्कॉटलैंड ग्रुप मैचेस में वेस्ट इंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता जबकि नेपाल के खिलाफ मुंबई में मैच खेलेगा। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है खेली दुनिया के हवाले से, जहां पर T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है आईसीसी वर्ल्ड कप की जानिब से। तो चलिए नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से भी करेंगे, जहां पर पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात में अफवाहों का बाजार भी इस वक्त गर्म है और पाकिस्तान अब्राहम मुआहिदे में शामिल होने की भी अफवाह बताई जा रही है। जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ने गजा पीस बोर्ड पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से आपको बता दें जहां पर पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल के हवाले से खबरों और सफारती हलकों में कयास आराइयों में इजाफा हुआ है कि अमेरिका की सॉलिसी में पाकिस्तान मुमकिना तौर पर इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो सकता है और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब कदम बढ़ा सकता है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है और इस्लामाबाद अवामी सतह पर अपनी तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बरकरार रखे हुए है। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक बैक चैनल मुज़ाकरात जारी हैं और कहा जा रहा है कि करीबी मुस्तकबिल में किसी सरकारी दस्तखती तकरीब का इम्कान है, जबकि वाशिंगटन पाकिस्तानी क़यादत के साथ इस फ्रेमवर्क को मशरिक़ वस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। इब्राहिम मुआहिदे जो 2020 में दस्तखत हुए ने इसराइल और चंद अरब ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाया। पाकिस्तान की पॉलिसी अभी भी वाज़ेह है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अपनी पोजीशन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-कुद्स शरीफ को इसका दारुल हुकूमत बनाने से मशरूत रखता है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की गजा से मुतालिक अमरीकी क़यादत में अमन कोशिशों में शिरकत ने भी कयास आराइयों को बढ़ा दिया, मगर हुकूमती ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि ये इक़दामात सिर्फ इंसानी और सफारती नौइयत के हैं और पाकिस्तान की इसराइली पॉलिसी में किसी तब्दीली की अलामत नहीं है। ताहम माहिरीन सियासी हलकों में खबरदार करते हैं कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला मुल्क में सख्त सियासी, दाखिली और नजरियाती असरात रख सकता है। जहां अवामी राय फ़लस्तीनी अवाम के हक में मजबूत है और मजहबी और सियासी जमातें पाकिस्तान की तारीखी पोजीशन के खिलाफ किसी भी इक़दाम पर मुतनब्बे कर चुकी हैं और इस वक्त तक के बाज़ाब्ता ऐलान न हो ये रिपोर्ट्स गैर मुसद्दिका रहेंगी और पाकिस्तान की फ़लस्तीन से वाबस्ता मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। लेकिन इस वक्त इस हवाले से अफवाहों का भी बाजार गर्म है और पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से ये अफवाहें गर्दिश भी कर रही हैं।
तो चले नाज़रीन, यौम जमहूरिया की तकरीबात बिल्कुल करीब हैं और सिर्फ एक दिन बीच में बचा है और 26 जनवरी बिल्कुल करीब है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब की रिहर्सल आज मुकम्मल हो चुकी है और श्रीनगर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। इजाफी फोर्सेस की तैनाती के साथ चेकिंग भी जारी है। वहीं पर जम्मू शहर में दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सख्त निगरानी है। नाज़रीन, आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर में यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज 26 जनवरी से 2 दिन कबल इंतजामिया ने शहर में हसास मकामात, मरकजी शाहराहों और अवामी इज्तिमा की जगहों पर सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस और दीगर हिफाजती इदारे गश्त में इजाफा कर चुके हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। शहरियों से इस हवाले से अपील भी की गई है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुतल्लिका हुकाम को दें, ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात महफूज और पुरअमन तौर पर मुनाकिद हो सकें। यौम जमहूरिया का दिन नज़दीक है और ऐसे में अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी इस दिन को जो है जोशो खरोश से मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है यहाँ पर उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है जितना कि पूरे मुल्क भर में। वहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में भी इस दिन को जो है बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और मेन फंक्शन जो है वो यहीं पर होता है बख्शी स्टेडियम में, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बख्शी स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी को अलर्ट पर रख दिया गया है। किस तरीके से सिक्योरिटी इस वक्त जो है इसके इर्द गिर्द है, बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द है, अलर्ट पर है और साथ ही साथ बख्शी स्टेडियम को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाया गया है। फ्लैग्स की बात करें तो फ्लैग्स भी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से लगाए गए हैं, सजाया जा रहा है। और आज की अगर हम बात करते हैं, आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई ताकि 26 जनवरी को प्रिपरेशन 26 जनवरी के लिए प्रिपरेशन जो है वो अभी से ही रखें और कोई प्रॉब्लम उस वक्त ना हो। वहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो हर जगह पर जो है श्रीनगर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट पर है। चाहे वो हम लाल चौक की बात करते हैं या बख्शी स्टेडियम की बात करते हैं, जहांगीर चौक की बात करते हैं या बाकी एरियाज की बात करते हैं श्रीनगर के अंदर, तो इस वक्त जो है सिक्योरिटी अलर्ट पर रखी गई है ताकि 26 जनवरी के दिन कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इसलिए सिक्योरिटी जो है इस वक्त मजीद बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ बख्शी स्टेडियम को भी अच्छी तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि अब 26 जनवरी आने ही वाला है, उसके लिए तैयारियां पहले से ही कर दी गई है। श्रीनगर से गुलस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। इधर यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू शहर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां हर जगह जगह इजाफी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जवानों की कड़ी निगरानी देखी जा रही है और हर आने जाने वाले पर गहरी नजर रखी जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, जहां गाड़ियों और मुसाफिरों की चेकिंग जारी है। यौम जमहूरिया से कबल जम्मू शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं, ताकि अमन और अमान को यकीनी बनाया जा सके। इधर 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क श्रीनगर में रिहर्सल मुनक़िद की गई। इस रिहर्सल में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई आला अफसरान शरीक रहे। हुकाम के मुताबिक रिहर्सल का मकसद यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब के लिए सिक्योरिटी इंतजाम, परेड और दीगर तकारीब का जायजा लेना है, ताकि तकरीब को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जा सके। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और आवाम से भी अपील की गई है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। मजीद इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर बख्शी स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहां पर आज रिहर्सल की गई है और बख्शी स्टेडियम के साथ साथ जो प्रताप पार्क है वहां पे भी आज बलिदान स्तंभ पर रिहर्सल देखने को मिले। लेकिन वहीं पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जानिब से इस हवाले से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनते हैं। शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही मुबारक मौका है हमारे लिए और पूरी शान और शौकत के साथ, जैसे कि हर साल होता है,
हमारा जो डिवीजनल लेवल इवेंट है यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके लिए तैयारियां पूरी मुकम्मल की गई हैं। हमारे जितने भी 11 परेड कंटिंजेंट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, चाहे हमारे स्कूली बच्चों के जो 10 परेड कंटिंजेंट है, सभी की पूरी तैयारियां हैं। और पिछले 1 महीने से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने पूरे जोशो खरोश के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कल या परसों जो बारिश हुई उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रक्शन आई थी, लेकिन हमारी टीम्स ने 24 घंटे लगातार मेहनत करके स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार किया है। तो मैं आप सबके जरिए श्रीनगर की, कश्मीर की सारी आवाम को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि हर साल की तरह ही इस साल भी बख्शी स्टेडियम के हमारे इवेंट में ज़रूर शिरकत करें, पहुँचें। और सुबह 8:30 बजे तक मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि सभी लोग अपनी अपनी सीट्स लें ताकि कोई इनकन्वीनियंस उन्हें ना हो। और सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां रिपब्लिक डे के लिए की गई। जानना चाहेंगे जिस तरीके से वेदर कंडीशन कल से बनी है, ओवरऑल वैल्यू की असेसमेंट जानना चाहेंगे, डैमेज क्या है और इंतजामिया की तरफ से क्या। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हम सभी के लिए बहुत मुबारक का मौका है कि बर्फ हमें देखने को मिली है, और काफी समय से लोग इंतजार इसका कर रहे थे। और वैली के ज्यादातर हिस्सों में, श्रीनगर को छोड़कर सभी हिस्सों में काफी अच्छी बर्फबारी रही है। और जरूर बहुत तेज जो विंड स्पीड थी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भी ज्यादा की रफ्तार की विंड स्पीड थी, जिसकी वजह से कुछ डैमेज, कुछ नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन हमारे जो इधर आईजीपी कश्मीर वीके भिर्दी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया की तकरीब के पेश नज़र आज फाइनल ड्रेसअप रिहर्सल की गई। ना सिर्फ सकाफती प्रोग्रामों के हवाले से बल्कि सिक्योरिटी सूरत हाल का भी मुकम्मल जायजा लिया गया। और यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह मुतहरिक हैं, ताहम तकरीब में हर एक को बिला रुकावट आने की इजाज़त दी गई है। Through you, I want to convey to everyone here, to the common people, that they are very warmly welcomed here, so that they can join these celebrations along with their families, and especially warm invitation to small school-going kids and other people, so that they can come and participate in this 26th January. It is an open kind of invitation. Everyone is. इधर पेशगी बजट इजलास के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली तरहगाह मीर सैफुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों और बुनियादी सहूलत से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी, खुसूसन दही इलाकों, नौजवानों, रोजगार, सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को रफ्तार मिल सके। उम्मीदों के साथ उन्हें वोट दिया है ताकि हमारे काम हो। मुझे लगता है ये मीटिंग्स उन्हीं लोगों के लिए है ताकि उन लोगों को फायदा मिले। अमीर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी हुकूमत का ये दूसरा बजट है, ये जो दूसरा बजट इस बार का है, कैसे ये डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस बजट, और जो आपने अपने तासुरात सामने रखे, सजेशंस रखे, आप समझते हैं कि फाइनल बजट में उनको एडमिट किया जाएगा? बिल्कुल, ये आवाम दोस्त बजट होगा, ये आम लोगों का बजट होगा, आप देख लेना। और पहले भी आम लोगों का जो पहला बजट था उसमें भी आम लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे, कुछ बहुत सारे लोग फायदे लोगों को डायरेक्टली मिले थे उस बजट से। और आज का जो बजट होगा ये भी आवाम दोस्त बजट होगा, लोगों को इसमें फायदा होगा और लोगों की बहबूदी, उनकी खुशहाली और उनकी तामीर तरक्की के लिए ही ये बजट होगी। नजरीन इधर सीनियर रहनुमा और रुकन असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में अवामी मसाइल, तरक्याती ज़रूरियात और बिलखुसूस सरहदी और दूर दराज इलाकों की मुश्किलात को उजागर किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि आने वाले बजट में गुरेज जैसे पसमानदा इलाकों के लिए सड़कों, सेहत, तालीम और रोजगार के शोबों को तरजीह दी जाएगी ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात मुयसर आ सकें। और तीसरी बात मैंने जो कही कि गुरेज एक ऐसा इलाका है जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर एक हमारे को एजुकेशनल जोन चाहिए तिलेल के लिए, और ब्लॉक चाहिए जो है मेडिकल ब्लॉक है, क्योंकि मॉनिटर नहीं कर सकते गुरेज से वहाँ। चौथी चीज मैंने जो मांगी, कहा सिंह साहब से कि दावर से दावर हाइट्स तक हमें एक वो केबल कार बनाई जाए, क्योंकि टूरिज्म एक वाहिद जरिया है जो गुरेज में ये हो सकेगा जिससे लोग रोजी कमा सकेंगे। तो ये 5-6 चीजें जो हैं उस पे थ्रस्ट, और सबसे ज्यादा थ्रस्ट इस बात पे कि मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएगी, ये इन इलाकों में ड्यूटी, उनके अलाउंस बढ़ाई जाए ताकि मुलाजिम जो जाएगा उसको लगेगा कि मुझे यहाँ कुछ और ज्यादा मिल रहा है, बेहतर है मुझे,
सिटी से या टाउन से या गाँव से जाके इन इलाकों। बजट इजलास के सिलसिले में जारी मुलाकातों और श्रीनगर में बिजली की बहाली के अमल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि बजट से कबल अवामी नुमाइंदों से मुशावरत खुश आइंद कदम है और इससे अवामी मसाइल को मौसर तरीके से उजागर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद श्रीनगर समेत कई इलाकों में बिजली की बहाली एक अहम चैलेंज रही, ताहम मुतल्लिका महकमे मुसलसल काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि बिजली की फराहमी जल्द मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगी। देखिए, जो ऑनरेबल सीएम ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, हर किसी जो स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर में, चाहे बिजनेस कम्युनिटी से हो, चाहे ट्रेडर्स हों या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, उनसे सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। कल श्रीनगर एमएलएज और बडगाम और गांदरबल के एमएलए से लिया गया था। आज सुबह से साउथ कश्मीर के एमएलएज से फीडबैक लिया जा रहा है। इस टाइम पे भी लिया जा रहा है, नॉर्थ कश्मीर के हैं एमएलएज। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स जो हमारे एमएलएज और जो स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो उन इनपुट्स को रिलेटेड लेकर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो एक बजट आने वाला है और जिसमें जो लोगों के मसले और मसाइल हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि खुशखबरी ही इस बजट में आएगी कश्मीरी और जम्मू की। तो चले नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे और बात श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से भी करेंगे, चूंकि ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई सारी परवाजें मनसूख हो गई थी और आज के हवाले से भी बात करेंगे तो दिल्ली के लिए 6 परवाजें मनसूख हो गई थी, लेकिन अभी खबर यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल हो चुकी हैं और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने परवाजें मुतासिर की थी। ताहम वहीं बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक आमदोरफ्त के हवाले से करें तो इस पर भी अभी ट्रैफिक आमदोरफ्त बंद ही है, लेकिन वहीं पर बर्फ हटाने का काम भी जारी है। नजरीन, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम सरमा के पहले बर्फबारी के बाद जुमा को कई परवाजें मनसूख हो गई थी, जिससे सैकड़ों मुसाफिर फंस गए थे। ताहम आज सुबह मामूल के मुताबिक परवाजें बहाल हो गई हैं। अलबत्ता दिल्ली में यौम जमहूरिया की तकरीबात के बायस आर्जी हवाई हदूद की पाबंदी के तहत श्रीनगर और दिल्ली के दरमियान 6 परवाजें मनसूख रहीं। एयरपोर्ट हुकाम ने कहा कि दीगर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं और मुसाफिरों से इस हवाले से दरख्वास्त भी की गई है कि परवाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अपनी एयरलाइन से राब्ते में रहें, क्योंकि मौसम और ऑपरेशनल पाबंदियों की वजह से वक्तन फवक्तन तब्दीलियां भी मुमकिन हैं। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।